गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने क्या अमू हाजी का नाम सुना है? नहीं सुना? अमू हाजी जो है वो ईरान के एक छोटे से विलेज के रहने वाले थे और इन्हें दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाता है। डर्टीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था इनको, क्योंकि ये पिछले 60 साल में कभी नहीं नहाए थे। मतलब नहाने धोने से इनका कोई संबंध नहीं था कि भैया स्नान करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। 60 साल तक तकरीबन जो है 6 डिकेड तक ये बिल्कुल भी नहाए नहीं है। और इनका मानना यह था कि नहाने से मैं मर सकता हूं। मतलब ये मानते थे कि यदि मैंने नहाया तो उस साफ सफाई से मेरी मृत्यु हो सकती है। इस बात का इन्हें इतना प्रबल भरोसा था कि गांव वाले इन्हें समझाते रहे कई दिनों तक, कई सालों तक कि भैया नहा लो, तुम्हारे पास से बदबू आने लगी है, आसपास लोग नहीं फटकते। डर्टीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड जो है, जो भी यूरोपियन वहां पहुंचते थे देखते थे, अरे ये कौन है भाई कि जो है वो कई फीट दूरी से एक अजीब सी स्मेल आती है इसमें से। 60 साल तक गांव वाले बोलते रहे लेकिन ये नहाए नहीं। फिर एक दिन इन्होंने सोचा कि चलो अब मैं बूढ़ा तो हो गया हूं, गांव वाले बोल रहे हैं इतना कि स्नान कर लो, अच्छा लगेगा भाई, साफ सफाई होगी अच्छी। तो इन्होंने एक दिन तय किया कि मुझे नहाना है। गांव वाले ने बकायदा जो है इनके लिए सारा अरेंजमेंट किया और ये नहाए, उसमें पानी से नहाए। पहली बार जिंदगी में इन्होंने साबुन का इस्तेमाल किया तमाम चीज के, और नहाने के बाद इन्हें थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन ये उसके कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। अब आप बोलोगे क्या सर कोई आदमी नहाने से मर सकता है? रीजन ऑफ डेथ इज बाथिंग। ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, ये बीबीसी की न्यूज है। ये बाकायदा इस न्यूज को जो है वो आप गूगल भी करोगे ना, डर्टीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको इनका नाम, इनका पूरा इंसिडेंस दिखाई पड़ेगा। हाँ कर लो, गूगल कर लो, ठीक है। तो अब सुनो बात ध्यान से कि प्रश्न ये उठा, क्या ये वाकई में नहाने से मर गए थे? क्या नहाने से कोई आदमी मर सकता है? दरअसल ये नहाने से नहीं मरे हैं, इनके मन का विश्वास इतना स्ट्रांग था, इन्होंने अपने मन में ये बात बैठा रखी थी कि नहाने से मैं मर सकता हूं, और नहाने के बाद इनको ये बात लगातार जो है दिमाग में घूमती रही कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, और ये खत्म हो गए। हालांकि वो 94 ईयर के थे, और लेकिन वो एकदम हेल्दी थे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई संयोग, ऐसा संयोग से हो सकता है कि वो नहाए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, शायद से वो ना नहाते तो भी उनकी डेथ हो जाती। पर प्रश्न इस बात का नहीं, प्रश्न इस बात का है कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या बैठा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे स्ट्रांग फोर्स है ये। उस व्यक्ति ने पिछले 6 दशक में 60 सालों में उसने यही सीखा उसने कि नहाने से, उसको दिमाग में ये बात गहरी बस चुकी थी कि नहाने से मैं मर सकता हूं। जब उसको नहलाया वो मर गया। ऐसा ही एक किस्सा बतलाते हैं कि एक पुराना शायद सोवियत संघ पहले के जमाने में था, तब एक रिसर्च किया वहां के साइंटिस्ट ने कि जिन लोगों को जो है वो सजाए मौत दिया गया था, जिनको जो है मौत की सजा दी गई थी, तो मृत्यु दंड दिया गया था, तो उन लोगों के जो है वो परमिशन सरकार से मांगी कि भाई हम इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इनको तो आप वैसे ही फांसी देने वाले हो आप। सरकार ने कहा ठीक है, जो फांसी का दिन इनका तय है, जो इनकी डेथ कब, शायद वहां पे उस समय गोली मार के जो है मार दिया करते थे, जो भी तय है तुम उस पर प्रयोग कर सकते हो। और जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो है वो इस व्यक्ति को जिसको मौत की सजा मिली थी उसको ले गए, एक जगह बिठाया और उसको कहा देखो भाई ये एक सांप है और ये सांप तुमको काटेगा, और इसके काटने पर जहर का असर बॉडी पर कैसे होता है ये मालूम चलेगा हमको, इसलिए हम तुमको जो है इस सांप से कटवाकर जो है वो मरवाने वाले हैं, क्योंकि तुमको वैसे भी मारने वाले हैं ये लोग के। तो इससे क्या फायदा होगा कि यदि रिसर्च सही रही तो तुम्हारे परिवार वालों को हम कुछ पैसा दे देंगे और इस रिसर्च का फायदा उनको मिल जाएगा, क्योंकि तुम तो वैसे ही जाने वाले हो। तो वो अपराधी तैयार हो गया कि चलो ठीक है साहब करा दो, ठीक है। तो वो उस सांप को उन्होंने दिखाया उसको कि देखो ऐसा है, और उस सांप से उन्होंने एक घोड़े को कटवाया, और घोड़ा जो है वो सांप के काटने के कुछ मिनटों के अंदर घोड़े को एक दौरा सा आया, मुंह से झाग निकला और वो घोड़ा मर गया।
अब उस अपराधी से बोला गया कि भाई अब तुमको कटवाने वाले हैं। उसके सिर पे कपड़ा लगा दिया गया उसको के, और उसको फिर जो है वो सांप से ना कटवा के नॉर्मल चूहे से कटवाया गया उसको। आदमी को लगा कि वही सांप काटा है मेरे को जिसने अभी थोड़े समय पहले घोड़े को काटा था। आदमी जो है वो घबरा गया एकदम से। घबराने के बाद वो जमीन पे गिर पड़ा और उसको वैसा ही दौरा पड़ा जैसे घोड़े को दौरा पड़ा था। मुंह से वैसे ही झाग निकली जैसे घोड़े के मुंह से निकली थी और वो मर गया। साइंटिस्ट ने पाया कि हमारा दिमाग इतना प्रबल है, हमारा दिमाग इतना प्रबल है कि कई बार वो इतने कुछ यकीन इतने तगड़े कर लेता है वो कि उन घटनाओं को वो अंजाम भी दे डालता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि तुम्हें मन में विश्वास है कि तुम नहीं अच्छा कर पाओगे, तुम पीछे रह जाओगे, कोई तुमको हरा देगा, तुम्हें बाहर जाओगे, कोई तुम्हारे साथ गलत कर देगा, तो वैसी घटनाएं घटती रहेंगी क्योंकि दिमाग अपने आप को तैयार कर रहा है, ऐसे नेगेटिव फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब तुम अपने मन में बैठा लोगे कि तुम्हारा मन जो है वो अंदर से स्ट्रांग है, नहीं मैं दुनिया में अच्छा करूंगा, मैं किसी से हार नहीं सकता हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं हमेशा बेहतर करूंगा, और अपने मन के अंदर वो फोर्स रखोगे नहीं मुझे करना है और मेरा जन्म जो हुआ है कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है। दिन रात अपने दिमाग में ये ताना बाना गुनते रहोगे ना तो एक दिन सफल हो जाओगे। क्योंकि दिमाग आज भी न्यूरो फिजिशियन कुछ भी बोलते हो, न्यूरो सर्जन कुछ भी बोलते हो, पर ब्रेन के बारे में आज भी हमें जो है वो 1% से अधिक जानकारी नहीं है। हम स्ट्रक्चर समझ सकते हैं उसका कि आर्टरी कहां गई है, नर्व कहां गई है, किस तरह के केमिकल्स हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जो ब्रेन जिस प्रकार डिसीजन ले रहा है ना, वो आज भी एक रहस्य है। तो हम इन बातों पर यकीन बिल्कुल भी ना करें कि जो हमारे मन को जो है रोकती हो, जो हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स को भरती है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को रोज सुबह सोकर जब उठते हो तो इमेजिन करो कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप जो है वो एज ए डॉक्टर इंटर कर रहे हैं। जब आप अंदर इंटर कर रहे हैं, लोग आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, लोग आपको जो है वो अभिवादन कर रहे हैं आपका, और आप हॉस्पिटल में जाते हो अपने केबिन के अंदर, आपके नाम की बाहर पट्टी लगी हुई है, अंदर जाते हो और वहां जाके पता चलता है कि भाई कुछ पेशेंट देखने आपको, फिर आप राउंड पे निकलते हो, पेशेंट का इलाज करते हो। एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन, अपने आप को इमेजिन करो वैसी सिचुएशन में। रोज सुबह सोकर उठकर इमेजिन करोगे ना कुछ सेकंड के लिए, तो एक दिन ये सपना सच होगा। मैं कि सिर्फ डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और फील्ड में आप हो तो उसको भी इमेजिन करो। दिमाग सबसे पावरफुल है। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।